वैसे तो हमारे देश में करोड़ों देवी देवता हैं और इन करोड़ों देवी देवताओं की अपनी ही कहानी है। हमारे देश में महाभारत, रामायण और भगवत गीता को काफी माना और काफी पूजा भी जाता है और हमारे देश में इन्हीं ग्रंथों के ऊपर न जाने कितनी मूवीज और सीरियल्स बन चुके हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसिद्ध सीरियल हुआ है तो वो हुआ है रामायण, जिसको बनाया था डायरेक्टर और फिल्म मेकर रामानंद सागर ने। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टर और फिल्म मेकर रामानंद सागर की। रामानंद सागर का शुरुआती नाम चंद्रमौली चोपड़ा था और ये लाहौर के रहने वाले थे, लेकिन बाद में ही अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर में शिफ्ट हो गए थे। रामानंद सागर की नानी ने इनको गोद लिया था और उन्हीं ने इनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा से रामानंद सागर रखा था। रामानंद सागर की मां के निधन के बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी की और उनके बच्चे भी हुए। विधु विनोद चोपड़ा उनके सौतेले भाई है। सागर साहब ने अपने ग्रेजुएशन के दौरान कई अलग अलग तरीके के काम किए, जैसे कि साबुन बेचना, ट्रक क्लीन करना, चपरासी और इसके साथ में एक सोनार की दुकान पर भी इन्होंने काम किया था। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले सागर साहब ने 1942 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत और पर्शियन भाषा में गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। डेली मिलाप के नाम से एक न्यूज़पेपर था जिसमें उन्होंने एज एन एडिटर भी काम किया। इसमें रहकर उन्होंने प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स और नॉवेल्स भी लिखे, रामानंद वेदी, रामानंद चोपड़ा और रामानंद कश्मीरी के नाम से। अब बात करते हैं रामानंद सागर के फिल्मी करियर के बारे में। ये पहली बार था जब साल 1932 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। एज ए क्लेपर बॉय उनकी शुरुआत हुई साइलेंट फिल्म राइडर्स ऑफ द रेल रोड। इसके बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे भारत के विभाजन के बाद। बॉम्बे पहुंचने के बाद सागर साहब ने एज एन असिस्टेंट स्टेज मैनेजर पृथ्वीराज कपूर को असिस्ट किया पृथ्वी थिएटर में। इसके बाद उन्होंने उन्हीं के अंडर में रहकर कई सारे प्लेज भी डायरेक्ट किए। कई फिल्मों में डायरेक्टर के तौर पर काम करने के साथ साथ उन्होंने राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात में भी स्क्रीन प्ले और इसकी स्टोरी लिखी थी। इसके बाद साल 1950 में आकर उन्होंने अपना खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस चालू किया, जिसका नाम रखा था उन्होंने सागर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का सागर आर्ट्स। अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले दो मूवीज भी बनाई, बाजूबंद और मेहमान, लेकिन वो दोनों ही फ्लॉप रही थी। 1960 और 1965 में उनके प्रोडक्शन हाउस ने दो मूवीज और बनाई जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी, जिनके नाम थे घूंघट और आरजू। 1968 में सागर साहब ने एक फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था जिंदगी। इसमें राजेंद्र कुमार, बैजंती माला, पृथ्वीराज कपूर और राजकुमार जैसी बड़ी हस्ती शामिल थी। चरस फिल्म जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अभिनय कर रहे थे, ये फिल्म भी उस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। सागर साहब का फिल्मी करियर चल पड़ा था और एक के बाद एक उनकी हर फिल्म हिट होती चली जा रही थी। 1979 में आई प्रेम बंधन और 1982 में आई बगावत उनकी हिट फिल्मों में शामिल रही थी। फिल्मों के बड़े पर्दे को टाटा बाय बाय कर कैसे छोटे पर्दे की तरफ रुख किया रामानंद सागर ने। 1985 में रामानंद सागर ने टीवी की तरफ रुख किया और दादा दादी की कहानियां की सीरीज से शुरुआत की। इसको डायरेक्ट किया था मोती सागर ने और इसको प्रोड्यूस किया था रामानंद सागर ने। इसके बाद रामानंद सागर के प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स ने भारतीय इतिहास के ऊपर सीरियल्स बनाने शुरू किए। यहाँ से शुरुआत होती है रामायण की सीरीज की। रामायण का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टीवी पर रिलीज हुआ और इसके बाद 1988 लगभग एक साल तक इसके एपिसोड चलते रहे और लोकप्रिय भी हुए। कहा जाता है कि उस समय पर कई लोगों के घरों में टीवी नहीं हुआ करता था और जब भी ये सीरियल आता था तो जिस किसी के भी घर में टीवी होता था वहां पर भीड़ लग जाती थी इस सीरियल्स को देखने के लिए। यहाँ तक कि सीरियल में काम करने वाले अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी, जिन्होंने राम लक्ष्मण सीता का रोल निभाया था, इनको लोग आज भी एयरपोर्ट और किसी भी जगह पर मिलते हैं तो इनके साथ फोटो खिंचाते हैं और इनके पैर भी छूते हैं। रामायण के हिट हो जाने के बाद रामानंद सागर ने कृष्णा और लवकुश सीरियल्स भी बनाए और ये काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हुए। इसके बाद रामानंद सागर ने साईं बाबा के ऊपर भी एक सीरियल बनाया और कुछ फैंटेसी सीरियल्स भी बनाए, जैसे कि विक्रम बेताल और अलिफ लैला। मुझे आज भी याद है अलिफ लैला का गाना, अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। अब बात करते हैं रामानंद सागर के अवार्ड के बारे में। 1960 में आई पैगाम और 1969 में आई मूवी आंखें के लिए उनको फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डायलॉग और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसी के साथ उनको साल 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2019 में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने रामानंद सागर के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था एन एपिक लाइफ रामानंद सागर बरसात टू रामायण। ये बुक रामानंद सागर की बायोपिक है और इसमें रामानंद सागर के संघर्षों और क्लर्क से लेकर
लेकर बड़े फिल्म मेकर बनने तक के सफर के बारे में बताया गया है। 87 साल की उम्र में रामानंद सागर ने फिल्मी दुनिया के साथ साथ इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए बेहतरीन फिल्म्स और रामायण जैसा पवित्र और आध्यात्मिक सीरियल। उनको देखकर भी लगता है कि वो खुद भी कितने आध्यात्मिक रहे होंगे। तो ये थी कुछ जानकारियां फिल्म मेकर रामानंद सागर के बारे में। मिलते हैं कलाकार के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना प्यार मुझे इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी दिखा सकते हैं।